हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इजी एनसीईआरटी बाय प्रियंका। आज हम सीखने वाले हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप और बहुत ही आसान तरीके से। मैनी स्टूडेंट्स फाइंड दिस टॉपिक कंफ्यूजिंग, लेकिन आज के बाद आपको ये चैप्टर बिल्कुल इजी लगने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम। नाउ स्टेप वन, व्हाट इज़ डायरेक्ट स्पीच। सबसे पहले समझते हैं कि डायरेक्ट स्पीच होता क्या है। डायरेक्ट स्पीच का मतलब है किसी के बोले हुए एग्जैक्ट वर्ड्स को वैसे के वैसे ही रिपीट करना। इन डायरेक्ट स्पीच वी यूज़ कोटेशन मार्क्स, दैट इज़ डबल इन्वर्टेड कॉमर्स। नाउ लेट्स सी द एग्जाम्पल। ही सेड आई एम हैप्पी। यहाँ जो वर्ड्स कोटेशन मार्क्स के अंदर है, आई एम हैप्पी, ये स्पीकर के एग्जैक्ट वर्ड्स है, इसीलिए इसे डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। नाउ स्टेप टू, what is indirect speech? Now let's understand indirect speech. इनडायरेक्ट स्पीच का मतलब है किसी के वर्ड्स को रिपोर्ट करना, लेकिन एग्जैक्ट सेम वर्ड्स नहीं बोलना। Here we do not use quotation marks and we do not use the exact same words used by the speaker. Example, he said that he was happy. यहाँ हमने सेंटेंस को थोड़ा चेंज किया है, कोटेशन मार्क्स हटा दिए हैं और स्ट्रक्चर बदल दिया है। सो दिस इज कॉल्ड एज इनडायरेक्ट स्पीच। नाउ स्टेप थ्री, इम्पॉर्टेंट टर्म्स। अब जान लेते हैं कि दो इम्पॉर्टेंट टर्म्स होते हैं। फर्स्ट इज रिपोर्टिंग वर्ब। यह वो वर्ब है जो बताती है कि कौन बोल रहा है, जैसे सेड, टोल्ड, आस्क्ड। एग्जाम्पल, शी सेड आई एम टायर्ड। यहाँ सेड इज रिपोर्टिंग वर्ब। सेकेंड, नाउ रिपोर्टेड स्पीच। कोटेशन मार्क्स के अंदर जो सेंटेंस होता है, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो एग्जैक्ट सेंटेंस होता है, उसे रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई एम टायर्ड इज़ द रिपोर्टेड स्पीच। नाउ स्टेप फोर, रूल्स फॉर चेंजिंग डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट। अब सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, रूल्स। अगर ये चार रूल्स याद है तो पूरा चैप्टर ईजी है। नाउ रूल नंबर वन, रिमूव कोटेशन मार्क्स। सबसे पहले कोटेशन मार्क्स को हटा दो। डायरेक्ट, ही सेड आई एम बिजी। इनडायरेक्ट में हम कोटेशन मार्क्स को हटा देंगे और सेड के बाद के जो कॉमा है उसको भी हटा देंगे। नाउ लेट्स सी द सेंटेंस इन इनडायरेक्ट स्पीच। ही सेड दैट ही वॉज बिजी। नाउ रूल नंबर टू, चेंज द प्रोनाउंस। प्रोनाउन हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलता है। फॉर एग्जाम्पल, शी सेड आई एम रेडी। नेक्स्ट, इनडायरेक्ट में शी सेड दैट शी वॉज रेडी। आई बदल कर शी हो गया है। नाउ रूल नंबर थ्री, चेंज टेंस इफ रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट। अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो टेंसेस चेंज होगा। एग्जाम्पल, अगर डायरेक्ट है, डायरेक्ट में एम और इज़ है तो इनडायरेक्ट में वो वॉज हो जाएगा। अगर डायरेक्ट में आर है तो इनडायरेक्ट में वर्ड हो जाएगा। डायरेक्ट में विल, इनडायरेक्ट में वुड हो जाएगा। डायरेक्ट में कैन, इनडायरेक्ट में कुड। डायरेक्ट में हैव, इनडायरेक्ट में हैड। एग्जाम्पल, ही सेड आई विल कम। सो इन इनडायरेक्ट स्पीच लेट्स change the sentence. He said that he would come. Rule number 4, change time words. Example, direct we use today. In indirect, that day. Tomorrow का हो जाएगा the next day. Yesterday का हो जाएगा the previous day. Now का हो जाएगा then. Example, he said I will come tomorrow. Now let's convert this into indirect speech. He said that he would come the next day. Now final. So students, आज हमने सीखा कि डायरेक्ट स्पीच क्या है, what is indirect speech, what are the important terms and the most important the rules. बस इन चार रूल्स को फॉलो करो, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच कभी मुश्किल नहीं लगेगा। Now, if you find this explanation helpful, like, share and subscribe to Easy NCRT by Priyanka. Thank you for watching. See you in the next video.